वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 16.2 के कुछ बेसिक में। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला चीज हम जो पढ़ेंगे वो होगा इवेंट यानी कि घटना। तो घटना या इवेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। तो देखिए हमें पता है कि सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समष्टि। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूं, दो सिक्कों का उछालने पर। ठीक है, तो दो सिक्का उछाला जाएगा तो क्या होगा, उसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। अगर दो सिक्का को उछालूंगा तो क्या हो सकता है, इसके अंदर का अवयव या तो हेड आएगा पहले में और दूसरे में टेल। पहले में हेड दूसरे में भी हेड आ सकता है। ठीक है, पहले में टेल फिर दूसरे में हेड आ सकता है और दोनों में टेल आ सकता है। ठीक है, यही चार अवयव आ सकते हैं। ठीक है, एक बार हेड दूसरे में टेल ऐसा हो सकता है, पहले में हेड दूसरे में हेड, पहले में टेल दूसरे में हेड और दोनों में टेल आ सकता है। यही चार प्रकार का अवयव आएगा इसके अंदर। तो देखिए ये सैंपल स्पेस है। ठीक है, यानी कि प्रादर्श समष्टि। तो इसे हम अगर ये भी मान सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट याद करो जब मैं आप लोगों को समुच्चय पढ़ाया था। ठीक है, समुच्चय और रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए अध्याय 2 में हम पढ़े रिलेशन के बारे में। तो अध्याय 2 को अगर हम रिकॉल करेंगे, थोड़ा याद करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जितना भी सेट होता है, ठीक है, जितना भी समुच्चय होता है वो सबका को कंसिस्ट करके रखता है, सबको वो स्टोर करके रखता है यूनिवर्सल सेट, जिसे हम यू से डिनोट करते थे यूनिवर्सल सेट, जिसके अंदर 1 2 3 तो खाली 3 एलिमेंट होगा। अब इसके बाद से सेट ए में इसका कुछ पार्ट 1 या 2 रहेगा। ठीक है, और बी में, सेट बी में, समुच्चय बी में सपोज 3 रहेगा, ऐसा कुछ होता था। तो ये सभी जो उप समुच्चय का जो एक समुच्चय होता था उसे यूनिवर्सल सेट बोलते थे। ठीक है, उसी प्रकार ये एस सैंपल स्पेस को, ठीक है, हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल सेट है सपोज, तो इसका सबसेट वो कहलाएगा इवेंट। तो जैसे कि इवेंट, जैसे कि हम रिलेशन देखते थे, देखिए एक सीधी भाषा में समझते हैं, इवेंट घटना मतलब दिए गए सैंपल स्पेस में अवयवों की छंटनी। एकदम सिंपल भाषा में अवयवों की छंटनी। तो जैसे कि हम रिलेशन में भी देखते थे कि जैसे कि 1 2 3 है तो सम संख्या को निकाल दो तो खाली उसमें 2 बस आता। ठीक है, उसी प्रकार इसमें अगर हम छंटनी करेंगे तो इवेंट के लिए दिया रहेगा, जैसे कि ऐसा इवेंट निकालना है हमें, ऐसा घटना निकालना है जिसमें हेड हो। ठीक है, जिसमें हेड आता हो। ठीक है, तो हेड किसमें किसमें आ जाएगा, तो इवेंट क्या हो जाएगा, देखिए इवेंट का सेट क्या हो जाएगा, हेड इसमें आएगा, पहले में आएगा, दूसरे में भी आएगा हेड और हेड, टेल और हेड, लेकिन इसमें नहीं आएगा। तो ये 3 छटा गया तो ये हो गया इवेंट। अब ऐसा जिसमें खाली हेड और टेल आए, ठीक है, हेड और टेल आए, कोई भी डबल नहीं होना चाहिए, तो इवेंट क्या हो जाएगा, फिर हेड और टेल तो होगा और क्या होगा, टेल और हेड, ये हो गया। ये दोनों में हेड हेड है, टेल टेल है। तो इस प्रकार से हम छटनी कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक उदाहरण और दूं तो जैसे कि डाइस, अगर पासा फेंका जाता है तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 ये होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब मुझे इसका कुछ इवेंट निकालना है जिसमें खाली सम संख्या आता हो। ठीक है, तो सम संख्या का अगर इसका इवेंट निकालूंगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 2 4 6। उसी प्रकार विषम का निकालूंगा तो 1 3 5। ठीक है, ये विषम के लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सैंपल स्पेस से जो छटनी होता है उसे हम इवेंट कहते हैं। देखिए हमें ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, इसका उप समुच्चय यानी कि सबसेट हो रहा है इवेंट, क्योंकि जितना भी एलिमेंट्स अवयव आएगा इवेंट में वो सैंपल स्पेस में तो होगा ही होगा, इसका मतलब सबसेट है। तो इसका मतलब मैं ये ऐसा लिख सकता हूं कि जो ई है यानी कि इवेंट समुच्चय जो बनता है, ठीक है, घटना का समुच्चय, वो सबसेट होगा किससे, सैंपल स्पेस से। तो मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, एक कंक्लूजन तो हो गया कि अतः घटना समुच्चय, घटना एक उप समुच्चय है किससे, प्रादर्श समष्टि से। स्टूडेंट्स घटना यानी कि इवेंट के बारे में हम तो पढ़ लिए कि सैंपल स्पेस यानी कि प्रादर्श समष्टि से अवयवों की छंटनी करना, उसे हम घटना या इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब उसका प्रकार देखते हैं। तो कितने प्रकार का होता है घटना, इवेंट। तो देखिए पहला होता है असंभव घटना यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट किसे बोलते हैं, इम्पॉसिबल, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, असंभव यानी कि इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा।
तो ये कैसे हो सकता है? तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं पासा फेंकने का, ठीक है। अगर एक पासा फेंका गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, उसके अंदर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, यही चांसेस है, यही अवयव आएंगे इस सैंपल स्पेस के अंदर, ठीक है, प्रादर्श समृष्टि के अंदर। अब देखिए, अगर एक असंभव घटना का एक उदाहरण दूं तो इसमें 7 आने का प्रायिकता अगर हमें देखना है, ठीक है, तो क्या होगा इसमें 7 आने का, तो 7 आने का अगर इसमें हमें देखना है तो इवेंट क्या हो जाएगा, इसमें 7 आ सकेगा क्या, नहीं आ सकेगा, तो इसको हम रिक्त समुच्चय से डिनोट करेंगे। तो रिक्त समुच्चय या तो हम ऐसा लिखेंगे या तो फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो असंभव घटना हमेशा फाई रहता है, यानी उसके अंदर कोई सा भी एलिमेंट अवयव नहीं आएगा उस समुच्चय के अंदर, ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं निश्चित घटना। तो निश्चित घटना यानी कि श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट मतलब होता क्या है, ये जो है वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा। जैसे कि कोई पासा फेंकने का ही उदाहरण देता हूं, S बराबर, देखिए इसके अंदर ये सभी अवयव होंगे 1 से लेकर 6 तक। अब इसमें अगर एक उदाहरण देता हूं निश्चित घटना का, श्योर यानी कि वो होना है और एज इट इज होना है, मतलब जितना अवयव इसमें होगा सैंपल स्पेस के अंदर उतना उसमें भी होना चाहिए। मतलब अगर दोनों समुच्चय बराबर होगा, E बराबर S, सैंपल स्पेस और इवेंट का समुच्चय अगर बराबर होगा दोनों, इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, निश्चित घटना है। तो जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, देखिए सम या विषम आने की प्रायिकता देखता हूं, ठीक है, तो उसके अंदर सैंपल स्पेस में क्या आएगा, तो सम या विषम। देखिए यहां पे मैं या का प्रयोग किया हूं, तो या मतलब क्या होता है, यूनियन ऑपरेशन, यानी कि सम्मिलन होता है। मैं आपको ये अध्याय 2 में बता चुका हूं, अध्याय 1 और अध्याय 2 में बता चुका हूं कि या का मतलब यूनियन होता है, सम्मिलन, और या तथा का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो देखिए सर्वनिष्ठ भी बोलते हैं इंटरसेक्शन को। देखिए सम या विषम आने का अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, इवेंट क्या हो जाएगा, इसके अंदर का समुच्चय क्या हो जाएगा, तो या है, इसका मतलब यूनियन, तो सब जुड़ जाता है, सम और विषम सब आ जाएगा, ठीक है। तो सम क्या हो जाएगा, 2 4 6, और विषम क्या होगा 1 3 5, इसका मतलब ये सभी आ जाएगा, सभी संख्या आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये जो इवेंट का समुच्चय है और ये जो सैंपल स्पेस का समुच्चय है दोनों बराबर है, इसका मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं कि S बराबर E, ठीक है, समझ में आया? तो देखिए जब इवेंट और सैंपल स्पेस दोनों समुच्चय बराबर हो जाए तो उसे हम श्योर इवेंट यानी कि निश्चित घटना बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए दो चीज क्लियर हो गए, असंभव यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट में जो इवेंट है, ठीक है, उसका समुच्चय रिक्त होना चाहिए, ठीक है, यानी कि फाई आ जाना चाहिए, कोई सा भी अवयव इसके अंदर नहीं होना चाहिए, और श्योर में सारे एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि सारे अवयव आना चाहिए इसमें। अब देखते हैं तीसरा, सरल घटना यानी कि सिंपल इवेंट। तो सरल घटना जिसको बोलते हैं सिंपल इवेंट। तो देखिए सिंपल इवेंट, सरल घटना, इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा इवेंट होगा, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर खाली एक ही अवयव होगा, ठीक है, खाली एक ही अवयव। जैसे इसके अंदर तो सभी अवयव आ गया, लेकिन अगर ऐसा इवेंट आता, अगर इसमें उदाहरण के तौर पे अगर पूछ देता कि एक आने का सैंपल स्पेस बताइए या फिर इवेंट बताइए, घटना बताइए, तो खाली एक ही आता, तो एक खाली इसमें एक ही बार आ सकता है ना, तो अवयव खाली इसका एक ही होता, तो वो हो जाता सिंपल इवेंट यानी कि सरल घटना। देखिए मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं, 2 सिक्कों का उछालने के लिए, ठीक है, 2 सिक्का अगर उछालेंगे तो क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो देखते हैं। तो या तो हेड हेड होगा, या तो टेल टेल, हेड टेल, या टेल हेड, यही 4 चीज पॉसिबल है। अब देखिए इसके इवेंट में क्या हो सकता है, एक उदाहरण देता हूं, E1 अगर इसको देखता हूं तो एक अवयव खाली, तो ऐसा अगर कुछ पूछ दिया कि जिसमें खाली हेड ही है, 2 बार उछालने पर खाली हेड ही है, तो देखिए ये दोनों बार आएगा हेड हेड, ठीक है, एक पहले सिक्के में और दूसरे सिक्के में, तो एक ही अवयव है इसके अंदर। देखिए सैंपल स्पेस में टोटल 4 अवयव है, लेकिन ऐसा अवयव जिसके अंदर सिर्फ एक ही अवयव हो इसका सैंपल स्पेस का, उसे हम क्या बोल देंगे, सरल घटना। E3 क्या हो जाएगा, HT, E4 TH। तो देखिए ये सारे में एक ही अवयव है, तो ये सभी सरल घटना का एक उदाहरण है, ठीक है, समझ में आया? अब देखते हैं लास्ट, अब देखते हैं चौथा जो कि है मिश्र घटना।
यानी कि कंपाउंड इवेंट। देखिए मिश्र घटना यानी कि ऐसा घटना, ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा अवयव हो। ठीक है, देखिए जैसे इसका सैंपल स्पेस, ये उदाहरण को लेता हूं यहां पे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। अब इसका मैं उदाहरण लेता हूं तो इवेंट देखिए, तो देखिए ऐसा घटना, ऐसा इवेंट बताइए जिसमें हेड आता हो। तो देखिए हेड किसमें किसमें आएगा, इसमें तो आएगा, भले ही दोनों में आ रहा है लेकिन हेड तो आ ही रहा है ना, और इसमें नहीं आ रहा है तो ये नहीं आएगा, ये भी आएगा हेड टेल, और टेल हेड ये भी आएगा। ठीक है, तो देखिए तीनों में हेड आ रहा है, ये तो नहीं बोले कि दोनों में आना आवश्यक है, दोनों बार में या एक ही बार में, तो देखिए ये 3 आ जाएगा इसमें। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, पहले सिक्के पर टेल आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहले सिक्के पर पट यानी कि टेल, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले सिक्के पर टेल किसमें आ रहा है, इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा टेल टेल और टेल हेड। तो एक से ज्यादा एलिमेंट हुआ, एक से ज्यादा अवयव हुआ, तो ये जो E1 E2 है वो मिश्र घटना यानी कि कंपाउंड इवेंट का एक उदाहरण होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रकार, तो पांचवा क्या दिया हुआ है, पूरक घटना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी कि उल्टा, तो देखिए हम पढ़ चुके हैं अध्याय 1 और 2 में, कॉम्प्लीमेंट्री को हम किससे डिनोट करते हैं, डैश से। जैसे कि हमारे पास एक समुच्चय होता था A और इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका पूरक A डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए अगर U दिया हुआ है तो U के अंदर 1 2 3 ये 3 अवयव है, हम अध्याय 2 से इसको रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अध्याय 2 में यूनिवर्सल सेट 1 2 3 दिया हुआ है और A में दिया हुआ है 1 और 2, तो A डैश निकालना है। तो हम क्या करते थे, U में से A को माइनस कर देते थे। ठीक है, तो U माइनस A करते थे, तो U माइनस A कैसे होता था, देखिए यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसका मतलब ओनली U, तो खाली U का एलिमेंट A का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा A डैश। तो देखिए U का एलिमेंट जो A में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 है, 2 भी है, खाली 3 ऐसा है जो U में है A में नहीं है, तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। तो A डैश क्या होता था, 3। तो ये हम अध्याय 1 और 2 में पढ़ चुके हैं, तो इसी को हम यहां पढ़ेंगे। U की जगह यहां पे सैंपल स्पेस S हो जाएगा। तो अध्याय 1 और 2 का U यूनिवर्सल सेट और इसका सैंपल स्पेस दोनों लगभग बराबर है। ठीक है, तो S, जैसे कि एक हमें उदाहरण दिया हुआ है पूरक घटना का, 2 सिक्के उछालने के लिए। ठीक है, अगर 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड हेड, टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड। मैं ये लेता हूं सैंपल स्पेस के तौर पर। ठीक है, अब देखिए इसका पूरक निकालना है, तो हमें एक स्टेटमेंट, एक कथन दिया हुआ है A के लिए, और A के अंदर सपोज हमारे पास H H और T T ये है। ठीक है, ये अवयव है, हमें A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यानी कि A का पूरक। तो A का पूरक यानी कि A डैश, तो A डैश ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, U, उसमें U होता था, इसमें U की जगह S है, तो S माइनस A हो जाएगा। ठीक है, तो S में से A को माइनस कर देंगे, तो ऐसा अवयव आएगा इसके अंदर जो S में हो परंतु A में नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है जो S में है A में नहीं, तो देखिए A में क्या क्या है, H H और T T, तो H H T T ये दोनों नहीं आएगा, बाकी H T और T H खाली S में है, A में नहीं, तो क्या हो जाएगा H T और T H, तो ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक। तो समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, पूरक घटना। अब देखते हैं कुछ ऑपरेशन जो हम समुच्चय में पढ़े थे, तो देखिए क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले तो यूनियन यानी कि सम्मिलन, जिसे हम या से डिनोट करते हैं, तो A या B घटना। ठीक है, देखिए यहां पे या हुआ है, तो या मतलब क्या होगा, यूनियन। मैं ये चीज दर्शा देता हूं। और के लिए इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। ठीक है, तो 7वां A और B, यहां तथा भी हो सकता है। ठीक है, A और B, तो इसके लिए इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होता था। और 8वां ये क्या होगा, माइनस होता था, डिफरेंस अंतर, तो A नहीं B, हम ऐसा बोल सकते हैं, या B नहीं A ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं B नहीं A, इसका मतलब क्या होगा, B नहीं A का मतलब B माइनस A नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, B नहीं A का मतलब A माइनस B, यानी कि B को नहीं लेना है, खाली A को रखना है, तो A माइनस B हो जाएगा। अब सभी को समझते हैं कि इसमें कैसा होगा, ये सब A या B घटना, तो यह है यानी कि यूनियन ऑपरेशन होगा। ठीक है, सम्मिलन होगा, तो दो सेट दिया होगा, समुच्चय दिया होगा, जैसे कि A के अंदर दिया हुआ है 1 और 2,
और बी के अंदर दिया हुआ है 2 3 4, सपोज ये दिया हुआ है, हमें ए या बी घटना निकालना है, या यानी कि यूनियन, इसका मतलब ए यूनियन बी ये ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यूनियन में क्या होता है, सम्मिलन में सभी आ जाते हैं, सभी अवयव आ जाते हैं, बस रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेट में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता। तो 1 2 1 2, यहां पे 2 आ चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे, 3 4, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, समझ में आया। उसी प्रकार ए और बी, तो यहां पे और है यानी कि इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ में हम क्या करते हैं, कॉमन चीज को लिखते हैं खाली। ठीक है, तो कॉमन चीज लिखेंगे, तो ए और बी, मैं यही एग्जांपल को कंसीडर करता हूं सबके लिए, तो कॉमन लेते हैं। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए के अंदर 1 2 3 4 और बी के अंदर दिया हुआ सपोज 1 2 5 6, हमें क्या निकालना है, ए का सर्वनिष्ठ बी के साथ, तो क्या आ जाएगा, कॉमन चीज आ जाएगा। तो कॉमन क्या क्या है, 1 और 2, 1 और 2 दोनों में है, इसका मतलब 1 और 2 कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा ए और बी का। अब बी नहीं ए, यानी कि ए में से बी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, अध्याय 1 और अध्याय 2 में जब माइनस करते हैं यहां पे तो ओनली ए लिखते हैं जो पहले रहता है, तो जो ए का एलिमेंट होगा खाली वही लिखाएगा, बी का एलिमेंट नहीं लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, 1 2 3 4 और बी के अंदर सपोज है 2 3 5 6, ये है। ठीक है, तो हमें a माइनस बी निकालना है, इसका मतलब ओनली a होता है, खाली a का अवयव होगा, b का नहीं होगा, तो खाली a का अवयव, लेकिन ऐसा अवयव भी नहीं होना चाहिए जो कॉमन है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 है, इसमें क्या है, 2 3 5 6, तो 2 3 b में है तो 2 3 तो नहीं आएगा, 5 6 a में नहीं है, तो a में क्या क्या है जो b में नहीं है, 1 और 4 b में नहीं है, तो 1 और 4 हो जाएगा a माइनस बी में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इस घटना को मैं एक तरीके से और क्या लिख सकता हूं, घटना ए किंतु बी नहीं, ऐसा भी लिख सकता हूं। देखिए घटना ए यानी कि ए को लिख रहे हैं किंतु बी नहीं, बी को नहीं लिखना है, दोनों का मतलब एक है, बी नहीं तो बी को नहीं लिखना है, ए को लिखना है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो बुक में इस प्रकार से दिया हुआ है, तो घटना ए किंतु बी नहीं, तो ए माइनस बी होगा इसका मतलब। ठीक है, तो समझ में आया। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार का घटना इवेंट्स होंगे। अब देखते हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट यानी कि घटना। देखिए इसे आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें पहला क्या है, परस्पर अपवर्जी घटना यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, और दूसरा क्या है, निशेष घटना यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट। देखिए इसको याद करने का मैं ट्रिक आपको बताऊंगा लास्ट में, पहले समझते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले परस्पर अपवर्जी घटना, तो इसका मैं उदाहरण देता हूं। अगर सेट ए यानी कि समुच्चय ए और समुच्चय बी ये दोनों दिया हुआ है, सेट ए के अंदर 1 2 ये 2 अवयव दिया हुआ है और बी के अंदर 5 6 ये दिया हुआ है। तो देखिए परस्पर अपवर्जी घटना मतलब क्या होगा कि 2 समुच्चय या 2 से अधिक समुच्चय, अगर उसका हम इंटरसेक्शन निकालें यानी कि सर्वनिष्ठ, तो फाई आना चाहिए यानी कि नल होना चाहिए, कोई सा भी अवयव कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि यहां पे मैं 2 समुच्चय का एग्जांपल लिया हूं, ए और बी, तो ए कॉमन के लिए क्या सर्वनिष्ठ यूज करते हैं, तो यहां पे इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ये यूज किया हूं तो दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। देखिए 1 2 इसका 5 6, इसका मतलब कोई सा भी ऐसा अवयव नहीं है जो कॉमन हो रहा है। कॉमन नहीं हो रहा है मतलब मैं क्या लिख सकता हूं कि ए और बी का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ फाई आ रहा है, यानी कि इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इस प्रकार लिख सकता हूं। तो दोनों में से कोई सा भी लिखूंगा यानी कि रिक्त समुच्चय आना चाहिए। तो ये होता है इसका डेफिनेशन कि कोई भी 2 या 2 से अधिक समुच्चय, उसका हम अगर सर्वनिष्ठ करें तो फाई आना चाहिए यानी कि रिक्त समुच्चय, और वो कब आएगा, जब कोई सा भी अवयव कॉमन ना हो, तब उसे हम परस्पर अपवर्जी घटना बोलेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा निशेष घटना। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि एक सैंपल स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर सपोज 2 सिक्का उछालने का दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद हमारे पास ए और बी ये 2 दिया हुआ है, जिसके अंदर हेड हेड है, एक में टेल टेल, और बी में हेड टेल और टेल हेड। देखिए एक्सहॉस्टिव इवेंट यानी कि निशेष घटना, जब ए और बी दोनों का हम यूनियन करेंगे,
ठीक है, ए यूनियन बी, यानी कि दोनों को सम्मिलन करेंगे तो जब सैंपल स्पेस के बराबर आ जाए तो उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट यानी कि निशेष घटना बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए ए यूनियन बी करते हैं, यानी कि सबको मिलाना है जितना भी इवेंट है, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड। तो हम देख सक रहे हैं कि जो ए यूनियन बी दोनों का जो सम्मिलन किया हूं वो सैंपल स्पेस के बराबर है, दोनों बराबर है। तो यहां मैं लिख सक रहा हूं कि ए सम्मिलन बी बराबर हो रहा है सैंपल स्पेस से। तो जब इस कंडीशन में आएगा तो इसे हम बोलेंगे निशेष घटना यानी कि एग्जॉस्टिव इवेंट। समझ में आया? तो देखिए परस्पर अपवर्जी में ए सर्वनिष्ठ बी रिक्त समुच्चय होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। और निशेष घटना एग्जॉस्टिव इवेंट में ए यूनियन सम्मिलन बी सैंपल स्पेस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होगा अगर, तो इसे हम निशेष घटना बोलेंगे। अब देखते हैं इसको ट्रिक, इसको हम कैसे याद रख सकते हैं। निशेष घटना यानी कि निशेष यानी कि कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब ए और बी या और भी अगर समुच्चय रहेगा तो सबका मैं अगर यूनियन करूंगा, सम्मिलन करूंगा, तो कोई सा भी एलिमेंट शेष नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सैंपल स्पेस और ये अगर ये दोनों बराबर हो गया मतलब सैंपल स्पेस में ऐसा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट अवयव है ही नहीं जो ए यूनियन बी सम्मिलन बी में आया ही ना हो। इसका मतलब कोई भी शेष नहीं है, सब आ गया, तो इसको बोलते हैं निशेष। तो हम इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि निशेष घटना ए यूनियन बी पर अगर एस बराबर आ रहा है तो इसको निशेष बोलेंगे। और अपवर्जी मतलब नल समझते हैं। ठीक है, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, यानी कि कुछ अवयव होगा ही नहीं ऐसा। ठीक है, तो कुछ अवयव नहीं होगा मतलब रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो फाई आना चाहिए। तो इस प्रकार से हम परस्पर अपवर्जी घटना और निशेष घटना को समझ सकते हैं। अब जब हम प्रश्नावली 16.2 का प्रश्न हल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से इसको समझेंगे।